बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्सी। सुनिए, मैं छोड़ दूं? बदतमीज। नाराज क्यों होती हैं? टैक्सी। कैदी मजीद सफाई। वो वहाँ है। अरे उसे देखो, वहाँ पड़ा सो रहा है कमबख्त। सुनिए हवलदार साहब, मैंने कहा हमारे लिए कोई खुशखबरी नहीं। मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, फिर देखा जाएगा। मुबारक मुबारक आजादी मुबारक, मुबारक मुबारक आजादी मुबारक, मुबारक मुबारक आजादी मुबारक, मुबारक मुबारक आजादी मुबारक। दुआ करो तुम्हारे टेस्ट का जवाब मुस्बत ना आए। अब मुझे पता चला ना कि तुम किसी गलत काम में पड़ गए हो, तो मैं तुम्हें खुद दुम्बे की तरह ज़बा कर दूंगा, समझे? दुम्बा क्या चीज है प्यारे, मैं तो तुम्हारा गधा हूँ। अरे बाबा, नशा करूँ तो एक मुसीबत, ना करूँ तो दुनिया के तमाम मसाइब झेलूं। आखिर कैसे बताऊँ कि मैंने नशा छोड़ दिया है? कहूँ तो किससे कहूँ, किससे कहूँ? अच्छा बस करो, ज्यादा ड्रामाबाजी करने की जरूरत नहीं। अपना ख्याल रखना। खुदा तुम्हें फिर यहाँ ना लाए। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।
जलने वाले जला करें इंशाल्लाह। सही से पकाना, खराब ना हो जाए। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह जल्द मैं अपने भाई के लिए प्यारी सी भाभी लाऊंगी। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। इंशाल्लाह मेरे भाई की तरह सबके भाइयों को मक्के की जियारत नसीब हो। नानी अभी वो लोग आते ही होंगे। वो अपनी पूरी उम्र में 2 दफा जियारत को गया, एक दफा शाह अब्दुल अजीम और एक मर्तबा इमामजादा दाऊद, और बस। हाँ, मुझे याद है। पहली बार झगड़े की वजह से गया था, दूसरी बार जब नरगिस स्कूल की तरफ से जियारत के लिए गई तो मजीद भी अपनी बाइक पर उसके पीछे पीछे गया था। लेकिन अब तो उसके इश्क ने उसे बिल्कुल सुधार दिया है, बिल्कुल हाजी मिर्जा की तरह होता जा रहा है और अब तो मक्के से भी होकर आया है। काश ऐसा ही हो, मगर यकीन नहीं आता। अब उठो ना नानी, बस वो पहुँचने वाले होंगे। उसकी मौत की ही खबर पहुँचे। दिल से तो नहीं कह रही है ना? ये तो बस अल्लाह ही जानता है, बस और बस। तुम धोनी नहीं दोगी क्या? चलो हटो। मर्जिया, अब मुझे चलना चाहिए, वो आता होगा। मेरा यहाँ रुकना कुछ मुनासिब नहीं। ठीक है, तुम्हारे आने का शुक्रिया, बहुत जहमत की। अच्छा माँ जी, खुदा हाफिज। जीती रहो बेटा, अल्लाह की अमान में। खुदा हाफिज बेटा। जरा इस बच्चे को देखो, एक वो है मजीद, खुदा उसे अक्ल दे। आ गए हाजी मजीद साहब, आ गए हाजी मजीद साहब, आ गए। इनको अभी जमजम से भी दूर रहने करने पे कोई फर्क नहीं। जरा देखो तो हाजी साहब सुजुकी वाले, शर्म का मकाम है। आपकी बला से कुछ मत करे, आपके दिल के नहीं। जनाब हाजी मिर्जा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब। आपकी दुकान पर और मौसीकी? अस्सलाम वालेकुम नानी। मजीद बेटा, अगर मुझे भी मक्के साथ ले जाते तो क्या तुम्हें मौत आ जाती? इंशाल्लाह अब की बार मक्के गया तो आपको भी साथ ले जाऊंगा नानी। मजीद साहब की सेहत और सलामती के लिए सलावत भेजें। हज मुबारक, हज मुबारक, हज मुबारक, हाजी मजीद को हज मुबारक, हज मुबारक, हज मुबारक। हाजी मजीद की सेहत और सलामती के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत। अरे पहले जानवर को पानी तो पिला दो। जी बेहतर। ये पानी है, साफ पानी तो आ जाने दो। अगर इस तरह हुआ तो फिर इसको कोल्ड ड्रिंक भी पिलानी पड़ेगी। जानवर को किबला रुख ज़िबा करो। किबला बदल गया। ये अब ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। भाई की आमद मुबारक हो आपको मक्के से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खबीस है। हाजी साहब किधर चले, जरा रुकिए तो, कम से कम दुम्बा तो अपने सामने ज़िबा हो जाने दें। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा, देखा अल्फाज इंसान पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। आपके एक इशारे पर हमारे मजीद साहब इंसान बन गए। मिर्जा साहब, मेरी खुशकिस्मती है कि अपने घर से पहले ही आपकी कदमबोसी को हाजिर हो गया। मत पूछिए मिर्जा साहब, क्या फजा थी सफा और मरवा की। बखुदा आपके लिए आबे जमजम लाए हैं, आपकी खिदमत पे पेश करूं। शुक्रिया बेटा जो कुछ तुमने कहा कबूल है। जरा नवाजी, आपका बड़ापन है ये। लेकिन मजीद बेटा, काबा तो एक अलामत है ताकि गुमराह ना हो। हाजी, मारिफत के साथ एहराम बांधो और तलाशे यार को निकलो। ढूंढो महबूब हकीकी कहाँ है। वाह 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 भाई अब्बास, वाह आपकी कमी बहुत महसूस हुई। जमीन में कंकरियां जमा की और शैतान का पत्ता साफ कर दिया। इंशाल्लाह खुदा आपको भी नसीब करे, आमीन। बंद करो ये ड्रामेबाजी। जैसे बहुत बड़ा मार्का सर किया है ना, जाइए अपने अपने घर। आपके हाजी को भी अभी ले आएंगे। बड़ी जहमत की आप लोगों ने, तशरीफ ले चलें। आपके लिए खाने का इंतजाम किया गया है। तकलीफ की माजरत, घर तशरीफ ले चलें। बेचारों को भूख लगी है, चलें हमारे घर चलें। खाने में कोरमा बिरयानी है। बस थोड़ी चापलूसी की जरूरत है।
वाह वाह, देखो तो कौन आया है साले साहब। अगर ये आइंदा कहा तो? अब्बास साहब, मजीद मक्के से आया है। आप तो कहते कि ज़ियारत कबूल हो। बुरा किया जो मिर्जा साहब की शर्त को पूरा किया। हाँ, आप तो कहते कि शादी मुबारक हो हाजी मजीद। रुको जरा सुनो, हमने किसी से कोई शर्त वादा नहीं किया। बेहतर है कि जाएं और जाकर अपने हम पल्लों से रिश्ता जोड़ें, हमारे इर्द गिर्द ना मंडलाएं। हमारा लेन देन मिर्जा साहब से है, तबरुक मैं इनकी खिदमत में दे दूं, बाकी बातें हमारे बुजुर्ग खुद तय कर लेंगे। ये लीजिए मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? आप सुनाइए, मुबारक हो। कोई हाजी आए हैं? हाँ, अलबत्ता हमारे इन हाजी साहब को अगर पाजी कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मजीद भाई, मजीद भाई, मजीद भाई, मजीद भाई, आपका खादिम मजीद भाई। यूं ही आपको जेल से आजाद किया गया तो फौरन बाद में मेरी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है, कैसा मारत आ गया। ये क्या किया तुमने? क्यों, क्या हुआ? इधर आओ। क्या हुआ? देखा तुमने, तुम्हें बड़ी खुशफहमी थी। जेल काट कर आया है, कहता था मक्के से आया हूँ। लो एक बात बताओ, मक्के में कब से मशहद की सजदेगाहें फरोख्त होने लगी? तुम कभी नहीं सुधरोगे। बाबा मिर्जा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं घर जा रही हूँ। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? इस उम्र में मेरे मुंह पे कालक पोत दी, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अरे मुंह काला हो तेरा। माँ बाप तुम मर गए और इसको मेरा बुढ़ापा खराब करने के लिए छोड़ मामला गड़बड़ कर दिया। इन्हें तबरुकात कहेंगे जो तुमने खरीदे। तेरी तो मक्के में मशहद की सजदागाहें कहाँ से आई? जरा ठहर, बता दो तुझे। इधर मेरे पास। रुको रुको रुको, अरे बाबा मुझे क्या गैब का इल्म है? अब मुझे क्या पता था कि मक्का मदीने में सजदागाहें ही नहीं मिलती। और हाँ फसादी, तुम कहाँ से नाजिल हो गए थे? हाँ, अरे यार, अब मुझे क्या पता था कि तुम जेल से यहाँ तक के इस मुख्तसर अरसे में मक्के से भी होया है। तो ऐसी की ऐसी लग जाएगी। तुम चुप करो, दफा हो जाओ। मक्के से पागल होकर आया हुए। क्या मुश्किल आन पड़ी है? चलो। थाने में इसके नाम से 20 फाइलें खुली हुई हैं। खुद मेरे साथियों ने कई बार जुआ, शर्तबाजी और ऐसे दीगर नाजायज कामों में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अब कौन यकीन करेगा, एक लड़की की चाहत में गंदगी का ढेर अचानक आबिदो जाहिद मुसलमान हो गया। क्यों नहीं हो सकता? आखिर क्यों नहीं? क्या यहाँ पुलिस रात है जो इसके अच्छे या बुरे होने का फैसला तुम कर रहे हो? एक उम्र तुमने दुकान, कारखाना और मस्जिद में रफ्तो आमद की। क्या तुमने मजीद से भी बदतर लोगों को एक रात में हुर बनते नहीं देखा? और मुझसे और तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर अफराद को लम्हे भर में हुर बनते। बस हुर्रियत और खुर्रियत में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है। लेकिन बाबा, किसी लड़की से इश्क व चाहत दीनदार होने की दलील नहीं, ये सिर्फ हवीस है और कुछ नहीं। मुझे ये बताओ कि तुमसे ये किसने कह दिया बेटा जी? इश्क मजाजी इसके हकीकी की जानिब पहला कदम है। मैंने उस पर यह वाजे कर दिया है कि अगर बेहतर इंसान बन गया तो मेरी बेटी तो क्या जान भी उसके लिए हाजिर है। हमें तो चाहिए कि उसे सुधरने का मौका फराहम करें, ना कि उसकी दिल चिकने करें। मिर्जा बहुत सौ को इसी तरह राह रास्त पर लाए हैं। चलो चलो छोड़ो इस बात को। और सैयद बेटा, आपने बताया नहीं ये मिठाई उठाई किस सिलसिले में लाए? खुदा का शुक्र है, बिलाखिर महकमे ने कबूल कर लिया कि महज जंग पर लौट जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हमें भी नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम नरगिस साहिबा। नरगिस साहिबा सुनिए तो, मोहतरमा मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपकी फैमिली का लिहाज ना होता तो सलाम का जवाब भी ना देती। जरा नवाजी है आपकी, ये सब कुछ मैंने सिर्फ आपकी खातिर किया है। मेरे बाबा को भी धोखा देने से बाज ना आए। हाँ? मिर्जा ने शर्त रखी थी इंसान बन जाऊं। जानती हो मेरे हाथों उसका खून हो जाता तो? तुमने भी मिर्जा को नहीं पहचाना। वो पहले दिन से ही जानते हैं कि तुम कहाँ और क्यों गायब हो, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। तुम क्या समझे थे कि जब तुम रिश्ते के लिए आए थे तो वो तुम्हें नहीं पहचानते थे? कभी तुमने सोचा कि तुम जैसा माजी रखने वाले शख्स को कौन अपनी बेटी देगा? हाँ भाई, आपको भी हक है हमें खूब ताने दे लें, और फिर बाद जब बेहतर इंतखाब किया जाए तो मजीद सुजुकी वाले की हैसियत क्या रह जाती है?
जब मैं कैद में था तो काफी कुछ सुनने में आया था। मैंने मिर्जा की दुकान पर देखा है उसे। मुबारक हो। ऐसा कुछ भी नहीं, वो महाज पे जा रहा था और खुदा हाफिज कहने के लिए आया था। और वैसे भी तुम्हारे मक्के जाने की तरह झूठ और धोखाधड़ी नहीं। यकीनन तुम ये समझे कि वो मेरा ख्वाहिशमंद है। मैंने सिर्फ तुम्हारी तरफदारी में अपने भाई की नाराजगी मोल ली, जिसका आपने खूब अच्छा सिला दिया। मजीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब भी चाहते हो कि झूठ और धोखाधड़ी से अपने मकसद को हासिल करो? आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये हाजी जो मक्के से लौटा है, खुदा हमें भी मक्के की ज़ियारत नसीब करे। ऐ लोगो, हाजी मजीद सुजुकी वाले के मक्के जाने के धोखे में नहीं आना। वो तो बिलाखिर खुदा के पास से भी लौट आया है। ये धोखेबाज है, फिराडिया है, ये झूठ बोलता है, मक्के से नहीं आया। ये पागल बनाता है मोहल्ले वालों का। मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये झूठा झूठा बोलता है। हाँ, हाँ, मुबारक हो, मुबारक हो हाजी अमीद को, हज मुबारक हो। कुछ लोग कह रहे थे कि आप मक्के नहीं गए थे। मैंने बताया कि मैंने खुद जेल में देखा था हाजी अमीद को। बंद करो अपनी ये बकवास मनहूस। अच्छा, बेहतर है। वालेकुम सलाम। और मोटे, कोई नई ताजा खबर? नहीं। अरे हाँ, वो लड़का था ना मोटरसाइकिल वाला, ब्रुम ब्रुम ब्रुम, मिठाई के डब्बे के साथ आया था मिर्जा वालों के यहाँ महाज पर जाने के लिए खुदाफिजी करने। सुना है कि मिर्जा की बेटी को पसंद करता है, मिर्जा भी उसे पसंद करता है। हाजी मजीद, तुमने ये सब किससे सुना? अपनी नानी से। वो क्या है कि मेरी नानी ने मर्जिया से सुना था, मैंने खुद किसी से नहीं सुना। हाँ भाई, अगर मैं भी मिर्जा की जगह होता तो मैं भी अपनी बेटी कभी किसी अजनबी शख्स को नहीं देता, बल्कि मैं अपने मस्जिद को देता। वैसे भी महाज पर जाना कौन सा मुश्किल काम है। हमारा मस्जिद मक्के तक तो चला गया, अब महाज पर भी चला जाएगा। मुनाफिक कहीं का। ओए, लगती है। एक मिनट रुको, जरा सुनने तो क्या कह रहे हैं। ये फकूंदी ठीक कहता है। अगर कहीं उस 2 टके के छोकरे ने मिर्जा का दिल जीत लिया तो अपनी तो छुट्टी समझो। मुझे भी महाज पर जाना पड़ेगा। हाँ, ये हुई ना बात। महाज पर सिर्फ हाजी मजीद सुजुकी वाले की कमी रह गई थी। अगर नरगी साहिबा को पता चल जाए कि हमारे हाजी मजीद महाज पर जा रहे हैं तो वो खुद पर फख्र करेंगे। हम सब भी साथ चलेंगे, बहुत मजा आएगा, है ना? क्यों हाजी साहब? मेरा तुम्हारा कोई मजाक है? शुरू किसने किया था हाजी साहब? गलत सोचा तुमने। जब मैंने कह दिया कि जाऊंगा तो जाऊंगा, बकबक मत कर। अगर हम यहाँ से 2 माह के लिए कहीं चले जाएं और जब हालात साजगार हो जाएंगे तो सबको कह देंगे मजीद महाज पर गया है। नहीं, अब ये ड्रामे मिर्जा को राम नहीं कर सकेंगे मुस्तफा चाचा। उधर नरगिस को भी शिकायतें हैं। मैंने सब सोच लिया है। बतौर रजाकार जंग पर जाऊंगा और वहां का कार्ड लूंगा सनद के तौर पर। फिर 1-2 महीने वहां गुजारूंगा और जब देखूंगा कि हालात बिगड़ने लगे हैं तो कुछ तस्वीर उतार कर लौट आऊंगा। उस वक्त क्या कहलाओगे मजीद भाई? आज के दौर में मजीद और हाजी मजीद और पता नहीं क्या क्या, खुद को कहलवाना मुश्किल नहीं। ये एक और नया ड्रामा है। और क्या, जंग करने कौन कम वक्त जा रहा है। बेफिक्र रहो। अब किधर जा रहे हो मजीद? इसी महाज की भर्ती के सिलसिले में। मर्जिया, मर्जिया। मर गई मर्जिया। मेरा भाई जा रहा है महाज पर और तुम्हें अपनी इशारेबाजी से फुर्सत नहीं। क्या मतलब? तुम चाहती हो मैं जंग पर जाऊं और जख्मी हो जाऊं और बाकी उम्र एक अपाहिज की जिंदगी गुजारूं? हूँ मुँह अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी करो। मजीद को देखो, नरगिस की खातिर क्या कुछ नहीं करता, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकते कि मेरे भाई का दिल ही जीत लो? अरे भाई, मैं कोई तुम्हारा मजीद नहीं
और मजीद भी मिर्जा नहीं। हर शख्स अपनी रूह के जख्म के लिए दवा करता है। मलकल मौत तुम्हारे जख्मों की दवा करे। तुम्हें तो इश्क व आशिकी की अली बे भी नहीं मालूम। अच्छा रो मत, मुझे अजियत होती है। मुझे ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला था। अच्छा ना, तुम नाराज मत हो, मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा, लेकिन सिर्फ यहीं मैदान जंग के शुरू तक, आखिर तक नहीं जाऊंगा। मुझे यही उम्मीद थी। अस्सलाम वालेकुम। फिक्र मत करो, मैं उसे अभी भेजती हूँ। क्या है, तुम किस लिए यहाँ आए हो? क्या कर रहे हो यहाँ नशे? अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? दुम छल्ले। भाई मजीद, जानते हो ना, जहाँ कहीं भी जाओगे हम तुम्हारे साथ हैं, ख्वाह जन्नत हो ख्वाह जहन्नुम। ये हुई ना बात। अस्सलाम वालेकुम। खुदा कबूल करे। खुदा कबूल करे। सलामत रहिए। सलामत रही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खत्म हो गई बेटा जी, अब तो सफे भी लपेटी जा चुकी हैं। यार मेरा तो अजीब हाल हो गया था यार, थकन हो रही। चलो थोड़ी सी बर्दाश्त की आदत डाल लो ना। अबे यार चलो यार, तू छोड़ो, चलो यार। बरादर मोहतरम। ए भाई। जी हाँ जी साहब। मैं जूते का मालिक माशाल्लाह भी जिंदा है। जी हाँ जी साहब, ये आपके जूते हैं। शर्मिंदा हूँ, वो क्या है कि सब में पीछे न रह जाऊँ, इसलिए अपना नाम लिखवाने आया था। नाम वहाँ लिखे जा रहे हैं, वहाँ जाइए, मैं भी आता हूँ। अपने जूते पहनिए और जाइए। जी आपकी इजाजत से। माफ कीजिएगा, मेरे भी जूते आपके जूते जैसे हैं। खुदा इंशाअल्लाह सब लोगों को नेकी की हिदायत करे। मुजाहिदों और जो लोग इनके साथ वहाँ जाना चाहते हैं, इनकी सेहत और सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? खुदा खैर करे आप लोग। और यहाँ साहब, हम जंग पे जाने के लिए आए हैं, इसमें कोई बुराई है? तुम लोग गंदगी का ढेर महाज पर जाना चाहते हो? तुम्हारी जगह कचरे का ढेर है, मैदान जंग नहीं। वहाँ की खाक पाक है। हम अपने साथ पानी ले जाएंगे भाईजान, तुम परेशान मत हो। खुद तो 8 साल हुए इस मेज के पीछे बैठकर नाम लिखते हुए, तुम्हें खुद तो अब तक इजाजत नहीं मिली वहाँ जाने की। तुमसे मतलब, जब कभी तौफीक मिली और खुदा ने तलब किया तो मैं भी चला जाऊंगा। बस इंतजार करो कि खुदा तौफीक देगा। देगा, हाँ देगा, जरूर देगा। तुम सब में से इंतखाब किया जाएगा, लिहाजा इम्तिहान देना होगा। बस यूं ही तो काम नहीं चलता ना, हर काम के कुछ असूल होते हैं। मालूम होना चाहिए कि किसमें कितना दम है। जाइए सब बनाइए। अच्छा हाजी साहब, इनके कदम अगर वहाँ पहुँचे तो वहाँ की पाकीज़ा फिजा को भी खराब कर देंगे। जानता हूँ। मैं तो कहता हूँ 2-3 इधर उधर के सवालात करके इन्हें चलता करें। मेरा भी यही इरादा है। हाजी साहब, इनका लीडर मैं हूँ, इन सब की जगह मैं जवाब दूंगा। सही जवाब देना, मरवा मत देना। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाए राम, गोद रजी, प्यार से बालाम मोटू, यार दोस्त कहते हैं। तुम्हारे जाने का मकसद क्या है? मकसद क्या है? मकसद तो मैं नहीं जानता। आप दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, वो मालूम है। इंशाअल्लाह नमाज जुम्मा के लिए तो जाते होगे? गया था, 3:30-4 बजे पहुंचा था, तो उन्होंने कहा कि अभी छुट्टी है, जाइए, हफ्ते को खुलेगा। अच्छा ये बताइए कि नमाज जुम्मा, इसमें हंसने की क्या बात है? छुट्टी थी और क्या। इधर ध्यान दो जी। ये बताएं नमाज जुम्मा में कितनी रकत होती है? असल में तो देखिए, खुदा गरी के रहमत करे मेरे वालिद को, उनकी उम्र आपको लगे, खुदा मगफिरत करे। कहते थे चूंकि इंसान जुम्मे को काम पर नहीं जाता और फारिग औकात बहुत मिलते हैं, लिहाजा जितनी पढ़ी जाए उसका सवाब आपके मुर्दों को मिलेगा। 40% पढ़े या 50% पढ़े। जनाब, इसमें हंसने की क्या बात है? कैसे लोग हैं आप? खामोश, इम्तिहान है, कोई मजाक नहीं। भाइयों, यहाँ क्या बढ़ रहा है? लीमू पानी। टिन पैक भी देंगे और वो कूलर भी देंगे।
तुम अच्छे बच्चे हुए तो तुम्हें टेलीविजन भी दे देंगे। सच्ची में? हाँ हाजी साहब, मेरा नाम भी लिख दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? बीजन मुर्तजवी। जनाब बीजन खान। अच्छा, तो आप महाज पर क्या मकसद लेकर जा रहे हैं? उस टेलीविजन और कूलर के लिए आया हूँ। वो मुजाहिदीन के लिए हैं और मैदान जंग में ही तकसीम किए जाएंगे। हम भी तो मुजाहिदीन है ना हाजी साहब? आप मुजाहिद हैं या छूता चोर? अरे जनाब, लगता है आपने दिल्ली पे ले लिया। हाजी साहब, गलती हो गई थी, बाखुदा मैं जल्दी में था ताकि सब में पीछे न रह जाऊं, इसलिए अच्छा, वो सब आप ठीक है, आपको भी कुछ जवाबात देने होंगे। ये फरमाइए कि कफने मैयत के असूली तौर पर कितने हिस्से होते हैं? मर्दाना या जनाना? माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी मालूमात इनसे निस्बतन बेहतर है। जी शुक्रिया। कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से भी होते हैं और 3 हिस्से भी। क्या तैराकी का लिबास है जो? मुर्दा तो तैराकी ही नहीं कर सकता, तैराकी का लिबास। बहुत खूब। ये बताइए कि आप यकीनन बैतुल खला तो जाते ही होंगे। बहुत ज्यादा, जितना जी चाहे। हाजी, वक्त भी बहुत लगता है, मैं खुद गवाऊं। हमने अपनी आधी उम्र बैतुल खला में ही गुजारी है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये बताइए कि जब आप बैतुल खला में दाखिल होते हैं तो अपना कौन सा पाँव पहले रखते हैं, दायां या बायां? अरे बाबा हाजी साहब, बस आप हमें इनके साथ भेज दें, हम सर के बल चलकर बैतुल खला जाएंगे। हाजी साहब, आप ये नहीं पूछेंगे कफन में जेब होनी चाहिए या नहीं? मेरे भाई, आखिर सब क्या है? ये किसने कह दिया आपसे कि राह खुदा में जान देने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि कफन मैयत में कितने हिस्से होते हैं? ये लोग तो अपने दीन के वाजिब और मुस्तहब को ही नहीं जानते। आखिर ऐसे में किस तरह माज पर जाएंगे? तो क्या हुआ, जाएंगे तो सीख ही लेंगे मेरे भाई। मसला क्या है? ला दीनों के लिए माज पर क्लास शरी तो नहीं रख सकते ना, वो भी इन जलील व पस्त लोगों के लिए। अस्तगफिरुल्लाह, कुछ तो खुदा का खौफ करो, ये क्या कह रहे हो? इन बंदिगान खुदा ने जो ही इरादा कर लिया कि महाज पर जाएंगे तो अस खुद जिल्लत व पस्ती के हल्के से खारिज हो गए। तुम्हें तो चाहिए था कि उनकी खिदमत करो, ना कि उनकी राह में कांटे बिछाओ। वरना ऐलान करना चाहिए था कि फरिश्तों का एक लश्कर आकर दाखिला ले, ना कि खता के पुतले ही आदमजादे। हमारे बाकी सारे मुजाहिदीन और शुहदा भी कोई आसमान से नाजिल नहीं हुए थे, वो भी आम इंसान ही थे। यही हुनर है कीमियागरी, यानी ये कि पत्थर को तराश कर हीरा बना दे। मिर्जा साहब, आप तो इन लोगों को ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, शहर में भी इनकी शरारतें मशहूर हैं। हाजी जान, मिर्जा एक शहीद के बाप हैं और रंजीदा भी। बगैर हिकमत के इनकी हिमायत नहीं कर रहे हैं। ये लोग कल जरूर जाएंगे। देखिएगा, ये लोग महाज को अखाड़ा बना देंगे, लिहाजा इनकी तमाम तर जिम्मेदारी आप पर होगी। वो हमें ही देख रहे हैं ना। एक दिल कह रहा है जाओ जाओ, एक दिल कह रहा है ना जाओ। सलाम सैफी। सलाम मिर्जा साहब, ये आप हैं? अच्छा पहले ये तो बताओ, तुम दुनिया के सास पर रक्स करते हो या दुनिया तुम्हारे सास पर? मिर्जा साहब, टूटे हुए दिल के साथ ना तो रक्स किया जा सकता है और ना ही करवाया जा सकता। लेकिन ये टूटे हुए दिल की बातें क्यों अज़ीज़-ए-मन? उनके साथ रहते हुए काफी उनसियत हो चुकी है। मुमकिन हो तो मेरी सिफारिश कर दीजिएगा। किस किस्म की सिफारिश? हमें भी भाई मजीद के साथ भेज दीजिए। आखिर कोई एक तुम्हारा हाथ पकड़कर चलाए तो चलोगे, जंग पर जाकर क्या करोगे? मैदान जंग नकार खाना नहीं है कि सांस बजाकर महसूस करो। चलिए आज साहब, चले यहाँ से। आप यहाँ रहकर भी इनकी खिदमत कर सकते हैं, ये आपके लिए ज्यादा मुनासिब है। मैं इनकलाब से पहले एक होटल में साजिंदा था। इनकलाब के बाद तौबा कर ली, खुद को नाबीना जाहिर किया, अलबत्ता तब भी नाबीना था। और जब मिर्जा ने मेरा हाथ थामा और मुझे इज्जत दी, रहने को जगह दी, मैंने भी वहीं डेरा जमा लिया। रोशन मिर्जा साहब, आपने तो आस्तीन में सांप पाला है। हमें तुम्हारे मादी से कोई सरोकार नहीं है। इंसान का हाल ही अहमियत रखता है, लेकिन आखिर आप जंग और मुजाहिदीन के लिए क्या कर सकते हैं? इनकी खिदमत करूंगा, इन्हें खुश करूंगा। देखें, मैं इनके लिए साथ बजा सकता हूँ। ठीक है, खुदा तुम्हारा भला करे। मत बजाओ, बस करो। इनकलाबी भी बजा सकता हूँ, बजाऊं?
चलो सिर्फ इसी की कमी रह गई थी, सो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई। खुदाया हमारा अंजाम बखैर कर। इंशाल्लाह। नहीं बजाओ मेरे अजीज, नहीं बजाओ। खुदा कामयाब करे। कहा सुना माफ कीजिएगा। खुदा हाफिज। ज्यादा आगे मत जाना, अपना ख्याल रखना। और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ना जाओ हाजी? आखिर लोगों को भी मुंह देना है कि नहीं? हाजी गोलाबारी वगैरह से दूर रहना। परेशान मत हो, मैंने मालूमात कर ली है। 6 महीनों तक हमले का कोई इम्कान नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी तुम्हारे लिए टिन पैक मछली और दीगर चीजें रखी हैं। बाहर का खाना ज्यादा मत खाना, आपके लिए नुकसानदेह है। हाजी ये खाना मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया, खुद ही खाना। औरों को रहमदिली में मत खिला देना, अच्छा? थोड़ी गौर से सुनो, मेरे बाद एक जबरदस्त दावत का एहतमाम करोगी और तमाम अजीज व अकारिब अहले महल्ला को बुलाओगी और कहोगी कि हाजी महज के अगले मोर्चे पर गए हुए और अहम मुमकिन है कि शहीद हो जाए। उनके लिए सब मिलकर दुआ करें। खुदा ना करे हाजी। बाबा मैं तो ऐसी झूठ मूठ कह रहा हूँ अजीज मन, इस कदर वावेला करने की जरूरत नहीं, समझ हाजी गई? ये सादा दूसरों के लिए रख छोड़ो, तुम वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। सुनो जलाल, बेगम साहिबा को शाह अब्दुल अजीम ले जाओ ताकि वो अपनी मन्नत बढ़ा दें। फिर घर ले जाना और गाड़ी को भी पार्क कर देना। ये ना हो बतौर टैक्सी इस्तेमाल करने लगो, बैतुल माल है, समझ गए ना? बेहतर हाजी साहब। खुदा हाफिज। ओहो हाजी ये बैग तो आप भूल ही गए। ये ले हाजी, ये ले हाजी। खुदा हाफिज। अपने सामान का ख्याल रखना हाजी। मैंने हर तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश की, बेटा अब भी वक्त है, अपना ये पागलपन छोड़ दो। आखिर इस मुल्क को डॉक्टर और इंजीनियर की भी जरूरत है, ये सिर्फ गोला बारूद की। नीचे आ जाओ वरना जाया हो जाओगे। देखिए अगर ऐसी बातें करेंगे तो मैं खुशी से न जा सकूंगा। ठीक कह रहा है, जाने दो मुन्ने को, इसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, हम ख्याल रखेंगे। लीजिए सुना मोहतरमा, मुलाहिजा फरमाइए, ये है वो शाहकार जिसकी आपने तरबियत की है। इसको मत दो फफूंदी। बाबा ये यूं ही मजाक कर रहा है। मुमकिन हो तो मत जाओ बेटा। बेगम इसके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। चलो भी अब सवार हो जाओ, देर हो जाएगी, जल्दी चलो। मजीद सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरमा। क्या फिर मर्जिया ने तुम्हें मेरे खिलाफ बदन कर दिया? नहीं, सबको मालूम हो चला है कि आप मुहाज पर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अब की बार कोई ड्रामा नहीं है। हाँ जानती हूँ। एक आश। अब एक आश की कोई गुंजाइश नहीं, तुम्हारी अपनी शर्त थी। कल का क्या पता, शायद मैं भी इंसान बन गया हूँ। सुनो मजीद, आपकी वापसी तक इंतजार करूंगी। बखुदा तुम्हारा असीर हूँ। ये थोड़े से चिरगोजे लाई थी तुम्हारे लिए। मैं ये खाऊंगा नहीं, बल्कि इन्हें बतौर यादगार रख लूंगा। मर्जिया, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम पहले शादी कर लें फिर मैं महाज पर जाऊं? यानी जब मजीद वापस आए तो मैं उसकी जगह चला जाऊं। तो क्या पायराम, मजीद को अकेला छोड़ दोगे? ठीक है जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी याद मुझे बहुत सताएगी। सुनो पायराम। हाँ बोलो। सुजुकी वाले हाजी मजीद के एजाज में चलो, चलो चलो महाज पे चलो, चलो चलो महाज पे चलो, चलो चलो महाज पे चलो। मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा खबीस। भाग खड़े क्या कर रहे हो? खुदा फिर नरगिस, रुको, कहाँ भाग रहे हो? तेरी तब। अरे भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया? हम तो आपस में बातें कोई कर रहे थे, हम तो खुदा हाफिज कर रहे थे।
बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। पिन की होते हुए देर नहीं लगती, मीटर घूमते भी देर नहीं लगती। बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। आज जाने वाले करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला करबला, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। उल्टे सी खुदाया मास को इन बिगड़े हुए शरीर और लुच्चे लफंगे लोगों के वजूद से महफूज रखना। अपनी खैर नहीं, चीफ साहब इधर आ रहे हैं। अब बस करो ये शरारतें, क्या तुम दुश्मन के छोड़े हुए जासूस हो? आप क्यों हल्कान हुए जा रहे हैं जनाब, परेशान मत होइए यारो। अगर कोई आपकी फरमाइश हो या पसंद हो तो बताइए, हम वही गा लेंगे। ड्राइवर बस रोको, इन बदमाशों को निकाल बाहर करें। चलो भाई चले उतरे। कुछ तो शर्म करो, आखिर ये घटिया अशार और बेहुदा बाजारी गाने क्यों गा रहे हो? डरो उस वक्त से जब गरम सलाखें तुम्हारे हलक में उतारी जाएं, और तब खुदा करे कि तुम्हारी आवाजें ना निकले। भाई साहब आप तशरीफ रखें, मैं इन्हें समझाता हूँ। दोस्तों यारो अब बंद करो ये तमाशा। मौत से गफलत बरतने वालों के लिए सलावत। तुम ही कुछ पढ़ लो इन बेदीनों के लिए। यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अपनी जुबान को जरा जहमत दो। यारान चे गरीबाने, यारान चे गरीबाने, रफ्तान از این خانه، هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه، یاران چه आप पर कुर्बान हाजी साहब, इल्तमा से दुआ। जरूर जरूर, ऐसी दुआ करूंगा कि फरिश्ते अपने हाथों से वासिले बहिश्त कर दें। सलाम हाजी। हाजी साहब खुदा कबूल करे। अगर चाहते हो सब में पीछे न रहो, जल्दी चलो जल्दी चलो। हाजी साहब आपने अच्छा कि हमारी बात सुखवारी, वरना हमारी नमाज कज़ा हो जाती। जी जी सही कहा। ख्याल रहे नमाज कसर यानी निस्फ पढ़नी होगी, ठीक है? हाजी साहब ये कोई विरासत तो नहीं है जो आधी हो। नमाज तो मुकम्मल ही बेहतर है, बल्कि जितनी पढ़ी जाए खुदा कहता है क्या बात है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि हद तरखस गुजरने के बाद 4 रकत नमाज 2 रकत में बदल जाती है, ये ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह। बेहतर जनाब, आप ही ख्याल रखिएगा। ये लीजिए। वाह क्या बात है, अपने ही मोहल्ले के यार दोस्त तो इजाजत है। ये बेलोंगड़ा अपने ही महल्ले का है? तुम हमारे महल्ले के हो बकरी के बच्चे? याद नहीं, मैं मस्जिद में आया था, टेलीविजन के नाम लिखवाया था, भाई नींबू पानी वाला। अबे यार वही खबीस है और क्या। आपका खादिम है जिसने माज के लिए इंटरव्यू दिया था। हाँ तो फिर आप लोगों के पास आया था ताकि साथ मजे करें। चलो दफो यहाँ से। रहने दो, आओ बैठो चाय पियो। बहुत शुक्रिया जनाब की इजाजत से। जुनूब के इलाके में जंग का आगाज कर दिया है। फूट गई किस्मत की जरूरत है। लगता है इन्हें पता चल गया है कि हम आए हैं, तभी तो फिर से हमले का आगाज कर दिया। यार मजीद तुमने तो हम सबको मौत के मुंह में डाल दिया। क्या सारे जहां में सिर्फ वही लड़की थी तुम्हारे लिए? बेकार की बातें मत करो, अभी भी देर नहीं हुई, वापस जा सकते हो। हाजी साहब ने कहा भी था इस्तेखारा मना आया है, मुझ गधे ने कहा नहीं। अगर जरूरत नहीं तो मैं शिकार शेर मत करना। तंजिया शेर सुनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा चाचा मुस्तफा जरा चाय तो मंगवाओ। क्या हुआ भाई, किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं, बस जरा सर में दर्द हो रहा है। सिगरेट चाहिए दूं? सिगरेट से इसका दर्द ठीक होने वाला नहीं है। अरे इधर आओ प्यारे, तुम्हारी दवा मेरे पास है। देखो इलाज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक? ये लो थोड़ी सी चाय में डाल के चला लेना, जरा कड़वी है, पियोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वैसे वैसे एक मिनट यार, एक मिनट बात करने दो। वैसे मैं चीजों का आदी नहीं हूँ, बस कभी कभार पी लेता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम सलाम मुन्ने पप्पो। तंग मत करो फफूंदी।
हाँ तो कासिम, तुम बाहर से क्या पढ़कर आए हो? वो मैं बचपन से ही बाहर रहा हूँ, वहीं से मेडिकल की तालीम हासिल की। वाह वाह, हमारा मुन्ना भाई तो डॉक्टर है। मुन्ना भाई MBBS है। अबे वो बिलोंगड़े, अपना मुंह बंद रख। इंजेक्शन भी लगा सकता है। मैं भी पहली बार महाज पे जा रहा हूँ। अपना तो आना जाना लगा ही रहता है। क्या वाकई? नहीं, तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। यकीनन ऐसे ही होगा। वो मैं इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। दरअसल सच पूछें तो मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगे, आपकी बातें। मेरा मतलब है कि अगर मुमकिन हो तो मैं भी आपके ग्रुप में शामिल हो जाऊं। वही तो शामिल नहीं हो सकते ना, माँ कुर्बान को शराइत है। पहले ये कि मेरी ताइन के मोहल्ले का हो, दूसरी बात यह है कि पहले टास करो। 1 मिनट, ये लो छक्का। 1 से 5 आया तो कबूल नहीं, ये लो छक्का डालो। मगर ये तो बहुत सख्त है, और अगर मेरा छक्का आ गया तो? अगर छक्का आया तो इनाम है, और उसका इनाम ये कि दोबारा फेंको। माफ कीजिए। बेचारा कितना भोला है ना। रुको, कहाँ चले गए? अबे यार, रोको बस को। छोड़े जा रहे हो? और पैसे भी नहीं है। रोको बस को। रोको बस को। बीच रास्ते में छोड़ दिया, कहाँ जा रहे हो? यार देखो यार, मेरे कपड़े तो पूरे। तो चले गए, बैग हम कहाँ यहाँ यार? रह गए। अब क्या करेंगे? वो सब वहाँ पहुँच जाएंगे और हम यहीं रह गए। आ जाएंगे यार, बाबा आ जाएंगे। ओए हाथापाई नहीं करो। टैक्सी वगैरह भी नहीं गुजरती जो टैक्सी लेकर चले जाएं। हाँ, टैक्सी तरफ आप चलाता है ना। हमीद रसूल, हमीद, हमारे पास तादाद 291 है। ये तादाद हमारी फेरिस्त से मेल नहीं खा रही है। ओवर। छह अफराद कम हैं। जब तमाम बसें आ गई हैं तो फिर वो लोग कहाँ हैं? हाजी साहब, ये लोग तो तादाद में कम हैं। इम्कान कभी है कि ये वही चचोरे हैं जो कहवा खाने में रह गए। अच्छा ही हुआ जो रह गए। अच्छा ही हुआ? अच्छा ही हुआ से क्या मतलब है तुम्हारा हाजी? वो लोग मर्द मैदान तो थे नहीं। मेरा ख्याल है कि डर कर लौट गए होंगे। ये कैसी आवाजें हैं? खुदा खैर करे, ये कौन लोग हैं? खुदा इन्हें गलत करे, नसीब फूट गए। ये यहाँ कैसे पहुँच गए? पैसे तो इतनी मुश्किल से आए हम लोग। इसका पेट्रोल भी खत्म हो गया था। चलिए लाओ पैसे। पैसे दो। पहले इस खबीस बुड्ढे को नीचे लाओ, इसकी खबर तो ले। बताओ क्यों छोड़ा था हमें वहाँ? बताओ मनूस। उसको मारो, उसको मारो, उसके मुंह पे मारो। क्यों छोड़ के आए थे? मैं क्या सांप सूंघ गया? पको, वरना ऐसा रख के दूंगा तो छठी का दूध याद आ जाएगा। उल्लू के भागो, हम पर हमला हो गया। कैसा शोर है यहाँ? सिपाही जी आप परेशान मत होइए, आपस का मामला है। मैं सिपाही नहीं हूँ, फिर कभी न सुनूं। ये फौजी इलाका है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि अपनी मनमानी करते फिरो, समझे? जी जनाब। ये तो चंगे खान की औलाद लगता है। या खुदा, ये क्या हो गया? बुरे फंसे, यारों बर्बाद हो गए। बस समझो अब तो गए जेल। गाड़ी का मालिक आ गया। वाह 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 वाह, खुश आमदीद। हमारी गाड़ी लाने की जहमत आपको उठानी पड़ी, हमें भी नहीं छोड़ा आपने। हाँ आपके साथ ऐसा सोच भी नहीं सकते, हरगिज़ नहीं। ये रही गाड़ी सही और सालिम आपकी खिदमत में। बस जरा टायर पंचर हो गया था और दरवाजा भी लॉक हो गया। हाजी साहब, ये खबीस हमें आधे रास्ते ही में छोड़कर आए थे। ये सब गवाह हैं। जनाब, खाकसार और बस में मौजूद तमाम लोग गवाह हैं कि इन्होंने कौन सा ऐसा बुरा काम है जो अंजाम ना दिया हो। क्या अर्ज करूं अल्लाह। अब गुस्सा मत हुई है, रात बहुत हो चुकी है। सुबह होती है तो इस बारे में कुछ सोचते हैं। ये रहा छक्का। कोई नहीं, तुम हार गए। अरे यार, तुम्हारे हाथ से टकराया था। बेईमानी नहीं चलेगी। चलो चलो, सिगरेट निकालो। ये लो, मरो। एक सिगरेट। वाह वाह। दोबारा छक्का। अब छक्का कहाँ है? छक्का चलो, तू है। सिगरेट तो मुझे। तो एक है। ये लो, मरो। वालेकुम अस्सलाम। कब और दो?
अब देखने में छक्का आएगा। नहीं आया मजीद भाई, अच्छा रुको दोबारा डालता हूँ। अजीबोगरीब छक्का, जो दोबारा छक्का आएगा। अपने काम से काम रखता है। कोई नहीं, मेरी बारी है। हुलिये में भी औरों से मुख्तलिफ है। मेरी बारी हो जा। बहुत ही मशकूक दिखाई देता छक्का है। कहाँ है? सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत जहमत की। बिलोंगड़े, आखिर तुम किस लिए महाज पर आए हो? लड़की का चक्कर है। नहीं जाओ झटके मत खाओ, खुदा तुम्हें शफा दे। बेचारे को तंग मत करो, खुदा को पसंद नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिपाही हूँ, उन्हें खुश होने दो। शक्कर कहाँ है? मुस्तफा चाचा, यहाँ बांस पर कितने छोटे लड़के हैं, इनसे तो चिड़िया भी नहीं मारी जाएगी। हाँ तेरी कसम, हमको चाहिए था कि खुद ही जंग के लिए आ जाते और सारा कंट्रोल हासिल करके जंग खत्म करके वापस अपने घर लौट जाते। अरे यार, हम कौन सा यहाँ जंग के लिए आए हैं? हम तो आए थे कि अपने मजीद की चंद एक तस्वीर उतार कर मिर्जा के पास ले जाएं, ताकि उसका नसीब खुल जाए। वाकई यार, तुम अपना नसीब खुलवाना चाहते हो? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए फाइल निकालता हूँ, देखो खुलेगी या नहीं। आओ मजीद भाई, पहले एक सिगरेट निकालो। ये लो। पायराम, ये मोटू कहाँ है? पता नहीं यार, कहाँ गया। वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम हाजी ज़हीर नसीब, चाय लीजिए। नहीं शुक्रिया। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? आखिर ये सब क्या हो रहा है यहाँ? आखिरकार मुझे जिस चीज का खतरा था, तुम लोगों ने मैदान जंग को गंदगी का ढेर बना दिया। इसने यहाँ नकार खाना बना दिया, इसने इस जगह को मछली खाना, इसने जुआ खाना और तुमने कुमार खाना। चलो उठाओ इस ये क्या कर रहे हैं आप? फेंको इन फजलियात को। कल इंशाल्लाह तुम लोगों के बारे में फैसला हो ही जाए। आओ आओ, मेरे साथ आओ, जल्दी आओ यारो। इधर देखो, एक फोटोग्राफर हाथ लगाए, एक यादगार तस्वीर हो जाए, तेहरान में हमारे काम आएगी। ये जरा एक रुमाल तो देना। तो आप तैयार हैं? जरा रुको रुको, हिलिए मत। ये लो, आप खींचो। हिलिए मत, आप खींचो। 1 2 3। उठो, चलो उठो, तुम तो अभी तक सोए हुए हो। उठो, अब उठ भी जाओ। है, उठो। क्या हुआ? हमला कर दिया? आजान हो रही है अजीज़ेमन, आजान। आपको कैसे पता चला? अपनी जुबान बंद रखो। उठो, नमाज का वक्त है। उठे लीडर साहब, सुजुकी वाले साहब, उठिए। उठो, चलो उठो, नमाज पढ़ लो, कज़ा होने वाली है। उठो भी। मैंने पढ़ लिए। कब पढ़ ली? यही कोई 2 घंटे पहले। लेकिन अजीज़ेमन, आजान तो अभी हो रही है। वो तो देर से दे रहे हैं जी। चलो उठो, तुम भी मोटे, तुम भी इनके साथ उठो। मैं कज़ा पढ़ लूंगा हाजी साहब। उठो उठो, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। मुस्तफा साहब, अब उठ चुको। उठो चाचा जी, चलो नमाज पढ़ लो। जब हमला हो तब उठाना। चला। हाजी, ये लोग यहाँ के काबिल नहीं हैं। या तो ये यहाँ रहेंगे या फिर मैं। कल रात सब लोग गवाह थे कि उन्होंने क्या नामा बर्बाद किया हुआ था। आए, ये देखे, इनके बैग में क्या क्या चीजें नहीं है। ये महाज या मुतरफ खाना है। मैं देता हूँ कि अब की बार आप इनकी हिमायत मत कीजिएगा। अब ये सुधरने वाले नहीं। पानी सर से ऊंचा हो गया है। इनके सामान में फजूल व वाहियात और साजो सामान की चीजें और पता नहीं क्या क्या मिला है। गीबत न हो, खुद अपने कानों से सुना। एक जगह जमा हुए थे और राजा रानी की कहानियां और आलू प्याज जैसे मौजू जेर बहस थे। तो यूं कहो कि सियासी गुफ्तगू हो रही थी। हाँ हाजी साहब, हमसे भी। आप लोगों ने सबकी नाक पे दम कर रखा है। मेरा ख्याल है कि आप लोग तेहरान वापस लौट जाएं। ये हरकतें मुजाहिदों के शाया निशान नहीं है। हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं। ये क्या है? अमालनामा है। तुमने खुसरा समझा है? हम सब मर्द हैं। जबान संभाल कर बात करो। ये मैदान जंग है, खेल का मैदान नहीं। किस बात पर इतना घमंड करते हो? इस दाढ़ी पर? दीन दाढ़ी से नहीं, जड़ से है। जड़ से है, लेकिन तुम्हारी जड़ें पानी में हैं, ना कि मट्टी में। वरना गुज़िश्ता 8 सालों से कहा थे।
हम आपके लिए दुआ कर रहे थे। अपनी दुआएं अपने पास रखो, चलते बनो यहाँ से। खुदा भी तुम्हारी इन बातों से नाराज होगा। मुट्ठी भर लुच्चे लफंगे आए हैं मास पर। क्या कहा? चोर हो के तुम? इसकी तो साले लफंगे। क्या कर रहे हो? खुद पे कंट्रोल करो। अपनी ताकत को उन पर आजमाओ जिन्होंने तुम्हारे मुल्क पर हमला किया है, ना कि अपने लोगों पर। चलो यार चलें। हाँ हाँ आओ चलें। हमने तो अपना मकसद हासिल कर लिया। कल ही जंग की यादगार तस्वीरें भी खींच ली थी। खाक साहब ने तो पहले ही बता दिया था कि ये लोग सुधरने वाले नहीं, लेकिन ना आपने मेरी सुनी ना मिर्जा साहब ने। हमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब आगे कमांडर जाने। और ये ओहो, हाजी मोहतरम की सलामती के लिए एक सलावात भेजते हैं। अल्लाह, देख रहा हूँ कि फिर एक हंगामा बर्पा कर दिया। लेकिन हाजी साहब, हम तो हंगामा खत्म कर रहे थे, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। अब मैं क्या कहूँ क्या कहूँ। हाजी, महाज का जो चर्चा था वो ये था, कोई नहीं चाहता हम अच्छे इंसान बने। खुदा हाफिज। हेलो मर्जिया, ये तुम हो? हाँ पायराम, पहुँच गए। और नहीं तो क्या, तुम्हें तोपों की गनगरज सुनाई दी जाती? पायराम से कहो कि मजीद से कहे कि वो आगे ज्यादा आगे मत जाए। नानी कह रही है कि पायराम से कहो ज्यादा आगे वागे नहीं जाए। उनसे कहो मजीद की फिक्र ना करें। अगर वो उसे नहीं भेजना चाहती तो मैं आगे चला जाऊंगा। सुनो पायराम। हाँ, अगर वहाँ कोई शरबत वरबत दे तो पीना नहीं, सुना है कि पीते ही शहीद हो जाते हैं। क्या? किस चीज का शरबत है जो पी के शहीद हो जाते हैं भाई? हाय, हाय। किससे बात कर रहे हो मोटे? मिर्जा साहब है, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। खबीस, इजाजत है भाई? अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मजीद भाई, परेशान मत हो। मिर्जा यहाँ थोड़ी है जो उन्हें पता चलेगा कि हमें निकाल दिया है। यारो लीबू पानी पी लो फी सबिलिल्लाह। चलो यार, मुझे दे दो। मजीद भाई पीना नहीं। हाँ, वो मर्जिया ने नहीं, मेरे एक अजीज ने टेलीफोन किया और कहा है कि कभी भी महाज पर शरबत मत पीना। बको मत। यहाँ सब कुछ फी सबिलिल्लाह मिलता है। और डालो। मैं कह रहा हूँ मत पियो और आप 2-2 गिलास चढ़ा रहे हैं। माफ करो भाई। अरे भाई, इतना मत पियो, शहीद हो जाओगे। तुम लोग मानोगे नहीं। और ये जो तुम आखिरी बचा कुचा शरबत पी रहे हो ना, देखना आखिर में तुम ही शहीद होगे, जिस तरह तुम लोग पी रहे हो। समझ गए? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मजीद सुजुकी वाले, मैं क्या देख रहा हूँ? कहाँ आप और कहाँ महाज? दुनिया बहुत छोटी है मेरे भाई। नहीं वैसे अब ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये लो एक कश लगा लो। मैं सिगरेट नहीं पीता। डरो नहीं, सिगरेट नहीं है। अरे लेकर देखो। तो क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं जनाब, ये सआदत भी मिली है। जब तेहरान से आ रहे थे तो एक दूसरे से आशनाई हुई थी। आप खुशकिस्मत हैं, आपको गाड़ी दी गई तो जल्दी पहुंच गए और हम देर से हमें सामान समेत बाहर निकाल देगा। आप हमारे ही दस्ते में हैं। मैं नहीं, मैं तो नहीं हूँ। मैं तो फौज के बावर्ची खाने में होता हूँ। मेरा ख्याल है कि मुर्तजा भाई आपके दस्ते में होंगे। बावर्ची हो? बावर्ची। अच्छा, तो तुम्हारी टेंट देगची से फूटी है। खुदा करे इस बार तुम्हारा महाज पे जाना मक्के जाने की तरह ना हो। नहीं, इस बार कोई फ्रॉड नहीं है, क्योंकि अपना स्टाइल जरा इन लोगों से हटके है। लिहाजा सोचा कि यहाँ 1-2 हफ्ते के लिए आएंगे, ऐश करेंगे, और जब मिर्जा मुतमईन हो जाएंगे कि हम भी इंसान के बच्चे बन गए तो, वरना हमें तुम्हारे इस महाजवा से कोई दिलचस्पी नहीं। हमारा महाज? और क्या, वरना हम आप लोगों जैसे थोड़ी हैं। तो गोया ये मुल्क आप लोगों का नहीं है। मुर्तजा जान, मेरे रफीकों का ख्याल रखना और इनके साथ ऐसा रवैया रखना कि जैसे तुम्हारे अपने मेहमान हो। जरूर, क्यों नहीं। अगर कोई मुश्किल आए भी तो उनकी जरूर मदद करूंगा, बेफिक्र रहो। देख लेना, वो चंगेज खान की औलाद है। इस बावर्ची की सिफारिश पर राम होने वाला नहीं है। सैयद मुर्तजा, ये तो बताओ, तुम खुद इन्हें जानते हो या किसी ने इनकी तुमसे सिफारिश की है? हाजी जान, महाज पर हर किस्म के लोग आते हैं। माशाल्लाह, आप तो जिंदगी के सर्दो गर्म से बखूबी आगाह हैं। जी हाजी साहब, लेकिन ये लोग महाज पर अमीर लुरिस्तानी जैसे लोग भी मिलते हैं। हमारा गुरगान शहर इस किस्म के लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन ये लोग। जनाब, बेनमाजी अफराद का कोई दीन ईमान नहीं होता। बंदा आखिरी बार अर्ज कर, अलबत्ता गीबत ना हो। बंदे ने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है कि इनमें से कोई भी नमाज सुबह के लिए बेदार नहीं हुआ।
मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सब बेकार है। यानी अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप में से किसी की भी नमाज सुबह कज़ा हुई हो? यकीनन नहीं हुई होगी जनाब। हाजी साहब, ये बीच में हम कहाँ से आ गए? मेरे भाई, दीन और मैदान जंग इसी किस्म के अफराद की इस्लाह के लिए हैं, और ये कि उन्हें निकाल बाहर करो और ये सुधरने वाले नहीं, ये सब आपकी बातें हैं, दीन की नहीं। साफ कहो कि मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगते, खत्म करो। दीन के नाम पर इनके साथ ये सलूक क्यों करते हो बंदा खुदा? हाजी साहब, आप इस हकीर बंदे को इजाजत तो दीजिए, मैं खुद जाती तौर पर इन सब की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। अगर राह रास्त पर आ गए तो क्या ही अच्छा, लेकिन अगर नहीं सुधरे तो मैं खुद भी वापस लौट जाऊंगा। अब इससे बड़ी जमानत मैं और क्या दूं आपको? अब समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। ठीक है, लेकिन सैयद 3-4 रोज से ज्यादा नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें यकीन है कि तुम इस हादसे में इनको सुधार लोगे? इंशाअल्लाह। ठीक, आपकी इजाजत है? चलिए हाजी साहब। आप लोग भी इनके फ्रेब में आ ही गए। हाँ, रुक जाओ, देखते हैं। चलो ये 2 रोज और सही। बेड़ा गर्क तेरा। आगे बढ़ो, चलो भाइयों, दोस्तों, चलो। जो कुछ खाया था सब खत्म हो गया। इतना उठा रहे हो, बिठा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? उठो की तौबा। मेरे बाप के नौकर क्या? उठो, बैठो। आइंदा नहीं आऊंगा, फंस गया। भागो, मैं फंस गया। मैं आइंदा नहीं आऊंगा। कहाँ? पागल हो गया क्या? मुझे आपकी बहन से शादी नहीं करनी है, मुझे तो माफी रखो। भागो यार, भागो। चिल्लाओ मोटे, बैठो, चलो, उठो, बैठो। मेरे बाप की तौबा, मेरे दादा की तौबा, आइंदा यहाँ नहीं आऊंगा। चलो, बस आज उठो। बच जाऊं मैं। भागो। अरे यार, मैं कहाँ बच गया? यार मजीद भाई, मैं तुम्हारा गुलाम खातिम हूँ। मैं यार, इश्क तो बहुत मुश्किल काम है, मैं तो फंस ही गया। भागो। अरे मुसीबत। उठो, बैठो, उठो। ये मैदान जंग है, तुम्हारे बाप दादा का घर नहीं। हर लम्हे किसी भी किस्म के हमले और खून रेजी के लिए तैयार रहें। ये कौन बोला? बाहर आओ, वरना सबको सुबह तक सीने के बल घिसटना होगा। बाहर निकलो। उन्हीं ओबाशों में से कोई होगा। मैं था कमाली साहब। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे बहुत मायूस किया। जाओ, वहां तक सीने के बल जाओगे और जब तक मैं न कहूंगा नहीं रुकोगे। चलो जाओ। जो लोग नए आए हैं वो अच्छी तरह सुन लें। याद रहे, आज के बाद सब अलर्ट सोएंगे। ओछी हरकतों को भूल जाएं। सिगरेट पीना भी ममनू है। सब कुछ तो यहाँ मना है। बेहतर है एक बार ही कह ऐसा दो कि नहीं मर कर जाओ। सकता, इधर आ जाए। बेहतर जनाब हाजी साहब, खुदा के हवाले। खुदा हाफिज। हमें बख्श दीजिएगा दोस्तों, खुदा हाफिज। दफा हो जाओ अपनी जगह पर। हैं? अरे बाबा, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। और फिर शरबत मरो अपनी जगह पर। देंगे कि पियो। मुर्तजा, लो इन्हें संभालो। बेहतर जनाब। तमाम दस्ते आजाद हैं। खुदा गारत करे, पहले तो सब कुछ ममनू कर दिया और अब कह रहे हैं कि तमाम दस्ते आजाद हैं। भाई मुर्तजा, ये लड़का जिसको सजा मिली है ना, इसका कोई कसूर न था। ये सब इस बलुंगड़े की गलती थी। हाँ, मैं समझ गया था। उसने बड़ी जवामर्दी दिखाई। क्या दिखाई? कुछ नहीं, जाने दे। सारे दस्ते मिलकर कहें या अल्लाह। जब तक दम में दम है कहें या अल्लाह। मरते दम भी विर्दे ज़बां हो या अल्लाह।
हाजी साहब देख रहे हैं आप इन लोगों की वजह से कितनी बदनज़मी हो रही है। खुदारा जरा मुलायजा तो फरमाएं, इनके चेहरे इनके हुलिये जैसे मौज मस्ती के लिए आए हैं, भास पर नहीं। अभी इतनी जल्दी मत दिखाओ, अभी चंद दिनों की मोहलत है इनके पास। शायद इस दौरान सैयद मुर्तजा इन्हें राह रास्त पर लाने में कामयाब हो जाए। चलो चलो जल्दी हरकत करो, चलो जल्दी चलो, रुको मत, चलो चलो जल्दी चलो, हरकत करो, चलते रहो, रुको मत, चलो जल्दी चलो, रुको मत, चलो जल्दी चलो, हरकत करो, रुको मत, चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी। मुर्तजा भाई यार किस मुसीबत में फंसा दिया, आखिर कब खत्म होगी? ज्यादा मत बोलो। तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? इसे मदा चखा। अच्छा तुम रुको। मुर्तजा इसकी मदद मत करो, इसे खुद करने दो। धक्का दिया है आपको? नहीं, धक्का तो नहीं दिया है। अपना पाँव ज्यादा मत हिलाएं, टूटा तो नहीं? नहीं, टूटा तो नहीं है, निकल गया है। आप जाएं, अब आराम करें। हाथ दें, उठें। हम शर्मिंदा हैं बहुत भाई, माफ कर दें हमें। ये बम, ये बम, ये बम और ये दस्ती बम है। ये आमने सामने की जंग में या करीबी निशाने के लिए इस्तेमाल होता है। गौर से देखिए, इस पर 40 टुकड़ों के निशान हैं, यानी जब ये फटता है तो 40 के करीब टुकड़े आपकी तरफ आएंगे। कभी भी इसके साथ मजाक मत करना, खास तौर पर इस रिंग को कभी मत खींचेगा। हाँ, पहले हाथ में पकड़े और फिर इस रिंग को खींचे। अरे भाई अब मत खींचो। डरिए मत, जब तक ये सेफ्टी पिन आपके हाथ में है और ये नहीं छूटता कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही ये सेफ्टी पिन छूटेगी, आपके पास सिर्फ 3 से 5 सेकंड की मोहलत होगी पनाह लेने के लिए। अच्छा, तो ये तजर्बा कौन करेगा? भाई मैं तो तजुर्बा कर चुका हूँ। मुझे तो पता है कि जेल में नशे को नहीं कह रहा। अच्छा बस, तसलसल मत तोड़ें। हुसैन जान, आओ, फेंको ताकि बाकी लोग सीखें। जी जनाब, बेहतर। इससे बेहतर कोई और नहीं मिला आपको? क्यों, क्या हुआ? भाई ये बेचारा तो हकला है, जब तक वो 1-2 कहेगा तब तक 3 हो चुकेंगे। समझो हम सब तो गए ना काम से। ठीक है, आप में से कोई आ जाए। पायराम, चलो जाओ, तुम्हारा काम है। हैं? देखो मजीद भाई, जब भी तुम पर कोई मुश्किल पड़ती है तो तुम मेरी गर्दन में डाल देते हो। आओ, डरो मत, शायद किसी रोज तुम्हारे काम आ जाए। इसको जरा इस तरफ ले जाकर फेंको। ये बारूद से खाली था। तो हमें उल्लू बनाया तुमने? हाँ, सवाल जमा मर्दी का था। जमा मर्दी मूंछों, मोटी गर्दन, इस किस्म के आदात और अतवार और यज़दी रुमाल में नहीं। जंग में इस किस्म के जमा मर्द बहुत देखने को मिलेंगे। कुछ रजाकार मेरी मदद के लिए मेरे साथ आए। बच्चे, अगर तुम हमारे महल्ले में हमारे साथी होते तो एक जबरदस्त दादागिर होते, खुदा कसम। वो लगा। आवे आवे मजीद भाई, आवे आवे मजीद भाई, आवे आवे। बस बस, चलो मुन्ने अच्छा उठो, भाई। जमा करो। लेकिन भाई क्या जमा करूं? 2-2 सिगरेट सबसे। चलो उठो, लो शर्त इनसे। जिसकी लगी है, और क्या जाहिल। ये लो मेरी 2 सिगरेट। मुझे माफ करो। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों। ओह, अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा भाई।
अस्सलाम वालेकुम। यहाँ सिगरेट पीना ममनू है। क्यों, ये पेट्रोल पंप है क्या? नहीं, ये फौजी इलाका है। अच्छा ठीक है। वैसे आप लोग क्या कर रहे थे? यज़दी रुमाल से शीशी गिराने की मशक। खूब। नमाज का वक्त हो चुका है, चले मिलकर नमाज अदा करें। जनाब मुर्तजा साहब, यहाँ सिर्फ मैं नमाज जमात पढ़ना जानता हूँ, इनमें से किसी को नमाज पढ़ना नहीं आती। तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग वादा करें यज़दी रुमाल से निशाना लगाना मुझे सिखाएंगे तो मैं भी वादा करता हूँ कि आपको नमाज सिखाऊंगा। हम तो आपके खादे में जनाब, आए मैं सिखाता हूँ आपको। देखें, पहले रुमाल को गीला करते हैं ताकि शक की आवाज आए। नहीं, पहले खुलूस नियत का होना जरूरी है। अपना मुंह बंद रखो, फिर इस तरह घुमाएंगे, दोनों पांव पर इस तरह खड़े होकर निशाना लेंगे। ये जर्ग जर्ग बहुत अहम है। हाँ मुर्तजा भाई, जर्ग जर्ग की आवाज निकलना बहुत जरूरी है भाई। नहीं लगा। ये लग गया, ठीक निशाना लग गया, ठीक निशाना लग गया। बहुत शुक्रिया। तकब्बुलिल्लाह जनाब हाजी साहब। जनाब मुर्तजा के दर से अखलाक से क्या अच्छे नतायज सामने आ रहे हैं, माशाल्लाह। ये आए थे आपकी तरबियत करने के लिए, आप खुद तरबियत हासिल कर रहे हैं। खुदा आप सबको एक साथ मैशूर करे। अगर आप लोगों की शर्त बंदी खत्म हो चुकी हो और मुनासिब समझें तो एक दो टकरें खुदा की हजूर भी मार लें। दोस्तों, यज़दी रुमाल बंद। यहाँ हमें सीखना है कि कैसे हकीकी निशाना लगाया जाता है। ये लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये क्या नक्श लेकर तुम अपने हाथों पर खुदवा रखे? क्या कोई माकूल आदमी इस तरह के गैर शरई काम करता है? शर्मिंदा हूँ आजी, ज़माने जहलियत की निशानी है। अब मैं खुद तो उसको मिटा नहीं सकता। खुदा ए करीम तो खुद इसे साफ कर दे, मिटा दे। वुजू के दरमियान फासला नहीं देते, मसा साथ ही करते हैं। वो तो नशा है जो करते हैं। अपने मुंह का ढक्कन बंद ही रखा करो। आज के बाद जिस किसी ने कोई गलत बात की या गाली दी तो उस पर जुर्माना होगा, और जुर्माना भी 1 कच सिगरेट का होगा। हाजी साहब की पाकिज़गी का आलम तो देखो। हाजी साहब तकब्बुलिल्लाह है। आप लोग नहीं आएंगे? अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, हम तो सैर हो चुके। क्या? अरे गधे, वो खाने के लिए नहीं कह रहे। हाजी साहब का मतलब है कि नमाज का वक्त हो गया है, तुम सब चलकर नमाज पढ़ो, समझे? आओ चले, इजाजत है। मुलाजा फरमाया आपने। बस छोड़ो, उजत मत दिखाओ मेरे भाई। हाजी करीम। तो मैंने सही पहचाना ना। ये मेरे दोस्त हैं, अमीर फपुंदी, मुस्तफा चाचा, सफी जान, और वो मुजीद सुजुकी वाला है, और ये मोटा पहराम। हाँ देखा है, उनके चेहरे बता रहे कि तुम्हारे दोस्त हैं। अच्छा, हाजी हो गया। हाँ हाजी करीम, अब कभी मत भूलना। हाजी अच्छा? करीम, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। वायरलेस भी है, वाह। इल्तमास से दुआ। अच्छा, इजाजत, चलता हूँ। बेजन ग्रेनेड मुझे दे दो। क्या है कि हाथों को आदत सी हो गई है। अपनी इस्लाह करो। इस्लाह करूं? अरे यार, इतना तो अच्छा हूँ, जिसको देखो वो मुझे कहता है कि अपनी इस्लाह करो। चलो चलो। लानत हो। हाँ तेरी तो। माजिद भाई आपको गाली दिए, आप इसकी एक सिगरेट ले सकते हैं। तेरी तो कोई गाली नहीं है, गंदे अल्फाजों तो गाली है। वो फिर गाली दी। अरे बाबा, गाली का लफ्ज खुद गाली नहीं। अबे यार, जैसे बंद करो अपना मुंह। अजीब है। एक सिगरेट देकर इस मनूस का मुंह बंद करो। मुझे उम्मीद न थी कि आप लोग अपने वादों पर अमल नहीं करेंगे। क्या रस्म फदार यही है? यारो, उस्ताद साहब आ गए। चलो चलो चलो, उठाओ उसे, जल्दी करो। शीन मीम रे, कौन बताएगा यानी क्या? शूश मौलवी राहिल। अगर गौर से इन तस्वीरों को देखें तब मारे वहशत के शोश मौलवी और राहिल आपके जहन से भग से उड़ जाएंगे।
खून, या खुदा, आबला और छालों का सबब कड़वे बादाम की बू। आप मुझे बताइए, क्या आपने अब तक इस बारे में कुछ सुना है? ये कैसी जंग है? ये तो सरासर जुल्म है। ये जवाब काफी है मेरा उनके साथ दूबदू जंग के लिए। गौर से सुने, आपके पास 9 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं है कि आप इसे अपने मुंह पर लगाएं। इस तरह सिर्फ 9 सेकंड के अंदर एक भी इजाफी सांस लेना आपको मफलूज करने के लिए काफी होगा। तो गिनिए, 1, 2, 3। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाइए। वो खुद है जनाब, कर्नल मोहम्मद शराफत साहब। कर्नल साहब, यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा आपने। आप हमारी फौज के लिए बाइस इफ्तिखार हैं। कोई गुनाह तो नहीं किया मैंने कर्नल, बतौर रजाकार महज पर आया हूँ। लेकिन ब्रदर महमूद, ये दस्ता आपके शायान शान नहीं है। शान? मेरी नजर में इन नौजवानों का मकाम आसमान पे चमकते हुए सितारों से कहीं ज्यादा है। के लिए कोई पनाह दे दे, मैं वादा करता हूँ यहाँ मरो वरना ज़ाया हो जाओगे। भी बन जाऊंगा। खुदा की लानत है तुम पर। खुदाया तेरा शुक्र है, अब जहमत मत करना, मैंने खुद ही पनाह ढूंढ ली है। वो उन्होंने तो कहा था कि कड़वे बादामों की सी बू आती है ना? हाँ हाँ, लगता है ये कोई नया बम है। अजीब सी बू है, कीमियाई बम की बू है। मास्क पहन लो। तुम पर पायराम, ये वक्त है गन फैलाने का। अबे यार, ये पायराम की कारस्तानी है। मैं समझा उनकी फैलाई हुई है। अच्छा, तो ये खुद मेरी है। हमीद हमीद रसूल, हमीद जान, क्या खबर है? हाजी, मतलब साफ है, कीमियाई बम नहीं फेंका है। क्या मतलब? तो फिर किसने अफवाह उड़ाई है कि कीमियाई बम गिराया है? अभी पता चल जाता है। आपसे किसने कहा था मास्क पहनने को? किसने पहली बार कहा था मास्क पहनो? वो बिलोंगड़े, चलो बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर आओ। हाजी साहब बेजन के कहने पर पहना था ताकि बीमार न पड़ जाऊं। सैयद मुर्तजा, मुलाजा फरमाया, जिस लश्कर की तरबियत की जिम्मेदारी ली थी आपने, ये है वो लश्कर। करीम और मुजाहिदीन वहाँ मुहासरे में अपनी जानों पर खेल रहे हैं और यहाँ इन्होंने जंग को मजाक बना रखा है। हाजी, अब ये सब नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं मजीद यहाँ नहीं झेल सकता। बस अब बहुत हो चुका। लगता है इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। सैयद मुर्तजा, मोहलत खत्म हो चुकी है। अब मामला मेरे हाथों से निकल चुका है। आप लोगों ने इन्हें जिच करके रख दिया। ऊट पटांग हरकतें बंद करो, सामान उठाओ और जाओ यहाँ से तेहरान। वाह भाई, अब तो हाजी साहब ने भी तेहरान जाने का कह दिया है। हमने अपना काम तो कर ही लिया है। चलो चले। क्या है? बोलो, क्या मैं जिम्मेदार हूँ? क्या चाहते हो, खुद को सजा दूं? नहीं हसन कमाली साहब, अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मैं हूँ। अलबत्ता अगर किसी को यहाँ से निकाला जाए तो वो भी मैं हूँ।
ना कि ये लोग। हाजी साहब, मेरी मिसाल उस शख्स की सी है जो आया ताकि दूसरों की इस्लाह करे, जबकि खुद उसे इस्लाह की जरूरत है। अगर मैं खुद अच्छा इंसान होता, यकीनन उन्हें भी सुधार लेता। कमी मुझ में है, उनमें नहीं। आप ही बताइए कमाली साहब, मुझे क्या करना होगा? कहीं तो उठक बैठक करूं या सीने के बल चलूं? खुदारा जरा नरमी से काम दें। क्या है? क्यों इस तरह मुझे देख रहे हो? क्या तुम लोगों ने इनकी कारस्तानियां नहीं देखी? इनका जंग पर आना तो सिर्फ एक बहाना है, न कि फरीजा। तो फिर ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था? हाजी साहब, आप ही कुछ कहिए। बैठो, उठो, बैठो, उठो, बैठो, उठो, बैठो। भाई मजीद, उठो। कहाँ चले? क्यों, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? बैठो। वो बेचारा उठो। इस बलूंगड़े और मोटे का क्या भुगत रहा है? उठो, बैठो, 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 उठो, बैठो। हमीद, हमीद भाई, आप लोग कहाँ हैं? आखिर क्या कर रहे हैं? अभी तक क्यों नहीं पहुँचे? कहाँ हैं आप लोग? अरे भाई, मजीद जवान भेजें, जल्दी कोई इक़दाम करें। हमारे साथी, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं और नाउमीदी बढ़ती जा रही है, हौसले पस्त हो रहे हैं। जल्दी करें। आखिर कब आएंगे? कब आएंगे आप लोग? करीम, जवानों से कहो कि वो डटे रहें। सुबह तक इंशाल्लाह मजीद दस्ते भेज दिए जाएंगे। जल्दी करें, इन्हें जल्द से जल्द भेजें। देर मत करें, जल्दी, देर मत करें, जल्दी, जल्दी करें, इन्हें जल्द से जल्द भेजें। मैंने सुना है आप लोग बहुत अच्छे मेहमान नवाज रहे हैं। मोहब्बत का वार तीरो तलवार के वार से ज्यादा गहरा होता है। अरे ये तो अपना ही भाई बंदा है, इसे मुझसे काम है, मेरे पास ऐसी चीज है। तो मत बैठे रहो, ये हजरत कोई लीडर वीडर है? भाई मैं उसे ये सुकून की गोली देना चाहता हूँ। तुम उल्लू के पट्टे हो। ये शख्स शुरू से ही बावर्ची नहीं लगता था, हमें उल्लू बना रहा था, फ्रॉडिया। क्या मासूम ने उस शख्स से जिसने अबा अपने चेहरे पे डाली हुई थी ताकि हजरत उसे न देख पाए, नहीं फरमाया था कि किसी भी सूरत अपना चेहरा हमसे मत मोड़ना? अशिद्दा अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। जवानों, बहादुरों, आज आपका दिन है और जंग हसास तरीन मोड़ पर है। पूरे कुफ्र ने हक व हकीकत के मुकाबले में सफ आराई की है। कहाँ है वो रुस्तमे ज़मां? कहाँ है वो ताकतवर तरीन लोग? आए और आके देखे कि किस तरह हैदर कर्रार के दिलेर शेर जवान बिना तीरो तबर जीनो जिरा के दुश्मनों के मद्दे मुकाबिल सीना सिपर हैं। कल रात हम पर बमबारी की गई, जानता हूँ कई जाने दी, थकन से चूर हैं, लेकिन आपके मुजाहिद साथी मुहासरे में हैं और खुदा के बाद अब उनकी उम्मीद और आस सिर्फ आप लोग हैं। आज रात खुदा की नुसरत के साथ फ्रंट लाइन की तरफ हरकत करेंगे। हर शख्स को शबे कद्र में तकदीर संवारने का इंतखाब का मौका मिलता है। आज आपको भी ये मौका मयस्सर आया है। जो भी हैदरी जज्बा रखते हैं बोले या अली।
जनाब, ये आपका है ना? सुबह तक जागता रहो ताकि आप कहीं चले ना जाएं। इस तमाम अरसे में मुझे कुछ चीजें मिली थी, सोचा आपके जाने से पहले आपको दे दूं। ये लेते जाइए। और ये शायद आपका है, वही जो आप हमेशा सुनते रहते थे। ये तुम्हारे पास क्या ये कर रहा आपके है? बिस्तर पे पड़ा था। ये लीजिए, ये आपका है। और तुम? हाँ हाँ, ये रही क्रीम। बहुत शुक्रिया मेमने, मेरी तो सारी जिल्द खुश्क हो गई थी। और ये तुम्हारा है। ओहो, हाजी साहब आ रहे हैं। क्या बांट रहे हो? वो जनाब, ये आपकी तस्बीह है और ये आपकी घड़ी जो गुम हो गई थी। शहीद हो जाए तो हमें बख्श दीजिएगा, कोई गलती हो गई तो। और तुम्हारे जूते भी मिल गए? जी जी, ये रहे। जैसा कि मैंने सुना है कि आपने महाज पे अपनी यादगार तस्वीरें खींच ली हैं और आपके आने का मकसद तो पूरा हो गया है। लेकिन अब जब तमाम साथी ये चाहते हैं कि आप यहाँ इनके साथ रहें, तो अब फैसला आपके हाथ में है। चाहे तो वापस तेहरान लौट जाएं, चाहे तो हमारे साथ चलें और जंग में शिरकत करें। मैं तो रुक जाऊं, लेकिन इन साहब का रवैया कुछ ठीक नहीं। कमाली तो हमारे साथ रहेंगे, आप अपना फैसला करें। लेकिन ये याद रहे कि यहाँ से आगे जाना बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए जवां मर्दी चाहिए। हाजी साहब सही कह रहे हैं, यहाँ से आगे जाना खतरनाक है, लेकिन आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। सुनो मजीद, मेरा ख्याल है कि इतने से जो यहाँ ठहरे आपके लिए काफी है। मैं भी मिर्जा साहब को खत लिख दूंगा कि नहीं, खत वत की कोई जरूरत नहीं। मेरा ख्याल है कि यहाँ किसी चीज ने मेरा कदम जकड़ लिए हैं। अब तक मिर्जा साहब की बेटी की खातिर यहाँ ठहरा हुआ था, लेकिन आज के बाद अपने दिल के लिए। लेकिन कुछ नहीं मुर्तजा, क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि ये मुल्क हम सब का है? याद है? अब मुझे मिर्जा की बेटी भी इस मुल्क के बगैर कबूल नहीं, समझे आप? हाजी चलिए, मैं आखिरी दम तक आपके साथ हूँ। अजीज़े मन, कितनी बार इस्तिखारा कराओगे? तुमने तो मेरी नाक पे दम कर दिया है इस्तिखारा करवा करवा के। लेना जरा इसे पकड़ना। माफी चाहता हूँ जनाब, आप लोगों की खातिर ही तो इस्तिखारा निकलवा रहा हूँ। रुको जरा, देखने दो। ठीक नहीं है अजीज़े मन, सही नहीं आया। यानी लौट जाना बेहतर है? नहीं, यानी अगर वापस लौटे तो मुमकिन है कि अज़ाब इलाही का सामना करना पड़े। क्या अज़ाब इलाही? अज़ाब इलाही यानी ये कि अगर तुम बीच रास्ते से ही लौट गए और अपने साथियों को तन्हा छोड़ दिया तो तुम्हारी पकड़ बड़ी सख्त होगी। मेरे खुदा, मैं कहाँ फंस गया? ऐसा क्या गुनाह कर दिया? आगे जाता हूँ तो जान का खतरा है, नहीं जाता हूँ तो अजाब का डर। आखिर मुझ बेचारे ने क्या किया है? चलो जाओ, सवार हो मोटू, इतना मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो जाओ, हाजी साहब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। मजनू का सत्यानाश हो हाजी, खुदा तुम्हारा हामी हो। लेकिन सच्ची हाजी, कभी शादी मत करना। बनकर तुम्हारा साया जाऊंगा हर जगह में, अमतन गोश रहूंगा जो भी कहोगे जाना, हर शय से मुंह मोड़ा तेरे लिए है जाना, जान सार कर दूंगा तेरे लिए मैं जाना। बनकर तुम्हारा साया जाऊंगा हर जगह में, अमतन गोश रहोगे जो भी कहोगे तुम, हर शय से मुंह मोड़ा तेरे लिए जाना। मैं अगर तुम्हारी इस्लाह के लिए ये सिगरेट भी छुड़ा दूं तो समझो कामयाब हो गया। जरा हमें भी तो दें, हम भी तो सुने। लीजिए, क्यों नहीं? शुक्रिया। तुम लोगों ने तो इस बंदे खुदा को भी मुनहरिफ कर दिया। ये अच्छे खासे माकूल इंसान है। ये तो जायज है ना भाई? क्या मुश्किल है? इसके सुनने पर कोई पाबंदी है क्या? हाँ, नहीं तो। ये हुरे हुरे क्या होते हाजी साहब? बहिश्त की हुरुल ऐन। आप सुधर जाएं तो फिर इंशाअल्लाह आपको भी नसीब होंगी। हमला कर दिया। गाड़ी में बारूद है, बारूद में आग लग गई। यहाँ से हट जाओ, गाड़ी हटाओ यहाँ से, वरना सब लोग मारे जाएंगे।
जिंदा है। ये लो, सांस लो, जिंदा है। जिंदा है, सांस ले रही है। लो लो जरा ठहरो, ये इसकी अलमारी में थी। खुदा ये लो, ये मास्क पहनो। ये लो बेजान, बेजान, ये मास्क पहन लो भाई। जवानों, जल्दी करो, जल्दी करो। या अल्लाह, अपनी अपनी जगह संभालो। हाजी, अगर यहाँ और रुके तो बहुत सी जानें जाया हो सकती हैं। इनके टैंकों ने ये लाइन क्रॉस कर ली है और इन दो पहाड़ियों के पीछे पहुंचने ही वाले हैं। हमें चाहिए कि जल्द से जल्द इसको अबूर कर ले। इन बारूदी सुरंगों को देख रहे हैं? ये माजी करीब में बिछाई गई थी। अभी वहाँ की सफाई नहीं की गई। यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। खैर बादशाह। क्या? वो मेरा मतलब है खुदा खैर करे। लीजिए, वो सुधरते जा रहे हैं और ये बिगड़ता जा रहा है। तुम जाओ कमाली, जल्दी जाओ। जी क्या हुआ? कहीं हमें छोड़कर उनके पास जाने का इरादा तो नहीं? वो क्या था, क्या कहते हैं उसे? हूरे वूरे? हूर। हाँ हाँ वही। हूरे बहिश्त। आप लोगों को पहचान गया मैं। आपके खादिम है जनाब। हाँ, बिजन का कारनामा देखा था जब उसने अपना मास्क उस देहाती बच्ची को पहनाया था। आपकी जरा नवाजी है। जज़ाकल्लाह। यानी क्या हाजी? यानी वही क्या कहते हो तुम लोग। खैर हो बादशाह हो। आपकी भी खैर हो बादशाह हो। हाजी क्या हुआ? पता नहीं, लगता है हाजी साहब ने शहीद करने वाला शरबत पी लिया है। जहर फैल गया पूरे जिस्म में। अच्छा, बहुत हो गया मजाक। जल्दी करो, चलो उठाओ इन्हें, चलो जल्दी करो। यहाँ तक कई लोग आए, लेकिन बारूदी सुरंगों से आगे न जा सके।
खौफ हर शख्स के अंदर होता है, लेकिन इस खौफ पर गलबा पाना होगा। जब बारूदी सुरंगों तक पहुंचेंगे तो हमारे जवान मीना को बेअसर करके सीमा तक पहुंचेंगे। माफ कीजिएगा जनाब, ये मीना और सीमा साहिबा यहाँ मैदान जंग में कहाँ से आ गई? यहाँ तो सब नामहरम है। मीना का मतलब बारूदी सुरंगें और सीमा का मतलब खारदार तारे हैं। भाई मुर्तजा, इसके लिए तो इंसान के पास वो होना चाहिए। क्या कहते हैं उसे आप लोग? हम उसे कहते हैं जिगरा। हाँ वही। लेकिन हम उसे कुछ और ही कहते हैं। मत करो गधे। बहुत खूब, काफी है, बस करे, हमें चलना चाहिए। तैयार हो जाए चलने के लिए। जवानों आगे बढ़ो। मुस्तफा, रॉकेट लॉन्चर फेंको। जाओ, उस टैंक का निशाना लो। जल्दी। जवानों आगे बढ़ो। कैसे हो मजीद भाई? मारो मुस्तफा, मारो। या अल्लाह, मुस्तफा! आधार तारों के उस तरफ जाएं, जल्दी। एक और, दूसरा, एक और भेजो, जल्दी। दूसरा जाए, जल्दी, आगे बढ़ो। मजीद, मजीद तुम नहीं।
मजीद, तुम ठीक हो भाई? भाई मुर्तजा, अब तो हम इंसान बन गए ना। तुम्हारा अमल काबिल तहसीन है। क्या काबिल तहसीन है? वही तुम्हारा अमल। मरदूद, रो मत बलूंगड़े। छोड़ के ना जाना। मुझे देखो, अपनी नानी और बहन को किसके सुपुर्द करके जा रहा हूँ। बंद करो ये रोना धोना। मर्द कहीं रोते हैं क्या? तो तुम्हारे वफादार है। भाई मुर्तजा, बोलो। आखिरी घड़ी में मुझ पर एक एहसान करेंगे? हाँ जरूर, बोलो भाई। बस एक सिगरेट चाहिए मुझे। दोस्तों, जल्दी से एक सिगरेट दो। मैंने कहा एक सिगरेट दो। ये भी दो, क्यों इन्हें गुस्सा दिलाते हो? खुदाया, तेरी हकीकत क्या है? तू इन्हें लाया यहाँ तक ताकि हमारे गरूर को खाक में मिलाए। तू अजीम है, मान गया, तू जीत गया मालिक। मजीद, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता उठो भाई। भूल गया, तुमने पीने को मना किया था। मुर्तजा, बोलो। जरा मुझे ऊपर उठाओगे? मजीद भाई, आए खुदा। तेरी तो मजीद जान, ये जबान जिक्र खुदा करती है, मुनासिब नहीं के? भाई, हमारी जबान में जैसे एक उम्र गाली गलोच में गुजरी, क्या करें, आदत से बढ़ गई है। और ये दिल तुम्हारा क्या कहता है? क्या याद आ गया, मिर्जा का एक शेर है, कहता है कि नेकोकारों के कूचे से हमें गुजरने नहीं दिया। अगर तुझे ये सब पसंद नहीं तो कज़ा को बदल दे, हमें बदल दे। दुनिया रो वो हमें ये खूब व बदे, वो हमें زندونیای ابده پشت سر گذاشتن و رها شدن، رفتن و سری توی سرا شدن. واسه شون تو بند دنیا جا نبود، دنیا که جای پرنده ها نبود. پشت سر گذشته های بی هدف، پیش رو لشکر آرزو به سر. تو بهشت آرزو گم نشدم، آدم حسرت گندم نشدم. وقتی موندن تو غبار زندگی، در کشیدن از حصار زندگی. زنده موندن واسه شون بهونه بود، زندگی بازی بچگونه بود. یه صدا میخوندشون سمت خدا، با سکوتشون رسیدن به صدا.